ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ थ्योरी की यात्रा पे। आज आप लोगों से कनेक्ट होने की इच्छा हो रही थी। बहुत कुछ आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ कितना रहे हैं ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। पर जितने इन्वायरमेंट में जितनी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, हमारे जगन्नाथपुरी से लेकर पूरे वर्ल्ड में जो भी व्यवस्थाएं देख रहे हैं, बाढ़, त्रासदी, उन सभी को आप देख रहे हैं। और आपके अंदर की जो इनर वॉइस है, आशा करती हूँ वो ज़रूर महसूस करते होंगे, लेकिन उसे ठहर कर सुनने की कोशिश करेंगे तो बहुत बल मिलेगा पॉजिटिव एनर्जी को, जिसका आवाहन हम लोग करते हैं पॉजिटिव एनर्जी। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी से हमारे पॉजिटिव थॉट्स होते हैं और हमारे थॉट्स से ही वायुमंडल शुद्ध होती है, हमारे कर्म बनते हैं, अच्छे कर्म बनते हैं। तो हमें अपनी सोच को बहुत पॉजिटिव रखनी चाहिए, हमारे थॉट्स को उसे कर्मों में उतारना चाहिए। हमारी मदर अर्थ को, हमारी धरती माँ को बहुत ज़रूरत है शुद्ध वातावरण की, ताकि वो भी पोषित और पल्लवित हो सके। इस तरह भूस्खलन, ज्वालामुखी का फटना, युद्ध, विनाश, बाढ़, विभीषिका देखने को इसलिए मिल रही है कि हमने अपने विचारों को, अपने थॉट्स को बहुत नकारात्मकता से पोषित किया है। तो हमें बढ़ना चाहिए। अब इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहती हूँ। चूँकि ये अभी जो संतों पे जो वार्ता चल रही है, हमारे प्रेमानंद जी के महाराज, हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं हमारे, इसलिए बोलती हूँ मेरे पर्सनल शिव ही हैं, सिर्फ मेरे पर्सनल क्या, उन सब उनके पर्सनल हैं, लेकिन मेरी आत्मा में शिव का ही वास है। मैं उन्हें मानती हूँ, उन्हें जानती हूँ, लेकिन संतों के प्रति मेरी विशेष आस्था और दृढ़ विश्वास है। कुछ संत जो हैं, जैसे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, मैं रिकमेंड करूँगी उन्हें सुनो। इतने पॉजिटिव हैं कि बहुत बल मिलता है उनको सुन के। सनातन धर्म जो है वो किसी विशेष धर्म को इंडिकेट नहीं करता, वो ईश्वरीय ज्ञान को प्रकाशित कर जीवन जीने की पद्धति को बतलाते हैं। और इसमें सभी आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं, इसमें कोई विशेष पार्टिकुलर कोई धर्म नहीं है। लेकिन ये इन बातों को समझने के लिए वो समझ का वो स्तर होना चाहिए, और उन स्तर को समझने के लिए संतों का समागम होना चाहिए। तो संत में जो बागेश्वर धाम जिन पे आक्षेप लगाए जा रहे हैं इतने सारे, कि अभी कुछ आक्षेप लगाए ना उन्हें, मैं बोलना भी नहीं चाहती, ये बहुत बड़ा अनादर है। उनका नहीं, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो बहुत दृढ़ हैं, वो रियली अवतार हैं। प्रेमानंद जी महाराज, बहुत इज्जत है, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मैं उनकी। जिन जिन संतों को सुनती हूँ और जिन्हें सुनती ही नहीं उन्हें समझती हूँ, उनके ऊपर भी आक्षेप लगाए हैं सभी ने, ठीक है। सदगुरु जी के ऊपर भी आक्षेप लगाए हैं। वृंदावन में एक और संत है अनिरुद्धाचार्य जी, उनके ऊपर आक्षेप लगाए। तो सभी संतों के ऊपर जो आक्षेप लगाए जा रही हैं, वो आप इस तरह समझ लो कि किस तरीके से डार्क फोर्स जो है एक लाइट को किस तरह से बंद करना चाहती है। क्यों? क्योंकि अभी अभी ग्रहण था, ठीक है ना। जैसे सूर्य के प्रकाश को ग्रहण ढक लेता है, उसी प्रकार कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ जो हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं कि जो भी संत हैं देख रहे हैं कि ये धर्म की ध्वजा आगे चली जा रही है। ये सनातन को समझने की प्रैक्टिस प्योर होकर, प्यूरिफाई होकर उस फॉर्म में फीड हो रही है मनुष्यों के अंदर, तो नेगेटिविटी की छटपटाहट बढ़ती जाती है। ऐसे घबराने की बात नहीं है। अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप उन लोगों को समझते हैं तो हमेशा आगे आना चाहिए ऑथेंटिक बात करने के लिए।
कमेंट करना चाहिए उन बातों पर, ऐसी बातों पे अपने रिएक्शन होने चाहिए। अगर आप पॉजिटिव हैं तो। नेगेटिव वालों को तो मैं कुछ नहीं बोलती, क्योंकि वो स्वतंत्र हैं, वो अपनी वो उनके विचार दिखते हैं ना कि वो किस तरीके के लोग हैं। उन्होंने अपने जीवन में स्वयं को कितना भुला चुके हैं वो लोग कि उन्हें समझ नहीं आता। तो ये ग्रुप इस तरह का है कि एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो संतों के बारे में इस तरह की अफवाहें उड़ना, ये गलत है, सही है, मैं नहीं किसी पे प्रेशर नहीं करती कि आप ऐसा लिखो, समझो, बोलो, लेकिन ये कॉन्शियसनेस की बात है, समझ की बात है। लेकिन फिर भी धर्म की ध्वजा थोड़ी देर के लिए हवा में लड़खड़ा सकती, वो धराशायी नहीं हो सकती। और ये संत लोग, इनको मतलब ही नहीं है उन चीज़ों से जो इनके ऊपर आक्षेप लगाए जाते हैं। या सिर्फ यही संत क्यों, वैसे वैसे मामूली साधारण प्रत्येक मानव को ऐसे किसी नेगेटिविटी से डरना बिल्कुल भी नहीं है, और ना वो डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस शरीर की अवधि है, उम्र है, आत्मा की नहीं है। और वो जो काम कर रहे हैं ना, वो जो काम करना चाहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वरीय काम को करते हैं। ईश्वरीय कार्य में संलग्न होकर प्राण भी त्यागना पड़े तो वो पीछे नहीं हटते हैं, क्योंकि उन्हें किसी चीज़ भय खत्म हो जाता। भय तो है ही नहीं उनके अंदर, कितना रोक लोगे। उन्हें धन का भय नहीं है, उन्हें परिवार का भय नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि सभी अपने अपने कर्मों के फल को लेते हैं और अपनी ड्यूटीज़ निभाते हैं जब तक वो अंतिम सांस तक रहेंगे। चाहे वो परिवार में हो, चाहे वो बिल्कुल परिवार से अलग समाज। हमारे मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री परिवार में न रहकर भी कितने बड़े परिवार को पोषित करते हैं और पूरे देश को आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया। बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए। ऐसे ऐसे संत, योगी जी, ये सब संत हैं। ये किसी पार्टी का प्रचार नहीं है, ये धर्म की स्थापना हेतु ये अवतार हैं, जिन्हें बिना किसी लालसा के, बिना किसी लस्ट के वो लोग अपने जीवन को दान दे रहे हैं। जो संत लोग हैं वो लोग अपने जीवन को उन्होंने दान दिया है। इस समय इस धरती की जो हालत है, और पूरी धरती की और पूरी मानव जाति की, पूरी ह्यूमैनिटी की, उसमें अगर संत न आए ना आगे, तो इंसान जल मरे, डूब मरे। इन्हीं के हाथ में बागडोर होती है जब धरती अपने विचलन की अवस्था में होती है, कि ये लोग आकर थामते हैं। कितने सारे लोगों को हील किया है इन्होंने। हमारे जो हीलर्स होते हैं, हम उनके अंदर बिना किसी लस्ट के वो सर्व के लिए अपनी सेवाएं देते हैं, अपने नॉलेज को देते हैं जो उन्होंने अपनी मेहनत से अचीव किया है, बिना किसी के सपोर्ट के। एक सिंगल कोई सपोर्ट नहीं मिलता ऐसे संतों के जीवन में, ये आप जान लो। ऐसे संतों के जीवन में एक एक कहते हैं ना, डूबते को एक तिनके का सहारा मिल जाता है, लेकिन ऐसे संतों के जीवन में उस तिनके का भी सहारा नहीं मिलता और अंत में वो उसी लहर में स्वयं को छोड़ देते हैं। यानी स्वयं को समुद्र में छोड़ देते हैं, संसार सागर में। तो उस समुद्र के गहराई में जाकर उस हीरे मोती को निकालते हैं और सबके लिए वो उपलब्ध हो जाते हैं। पार्टिकुलर किसी लालसा बस ऐसा नहीं करते, नहीं, उनमें मैं भाव ही खत्म हो जाता है। तो जहाँ तक हो सके हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, जो भी सनातन धर्म को समझते हैं
चाहे वो कोई भी हो, मैटर नहीं करता वो हिंदू है या मुस्लिम है, उन्हें आगे आना चाहिए, गलत के प्रति आवाज़ उठानी चाहिए। उठा भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने पढ़ा है, देखा है कि जो मुस्लिम होते हुए भी या जो ईसाई होते हुए भी, हिंदू होते हुए भी आगे आते हैं सच बोलने को। और विशेषकर मेरे वीडियो बनाने का ये भी उद्देश्य है कि जो भी प्राकृतिक आपदा है या आने वाले समय और क्रूर से क्रूशियल हो सकते हैं, होंगे, बिल्कुल दौड़ नहीं खोनी है, मेडिटेशन करना है, जोड़ना है, जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लीजिए कि किसी भी प्रकार के बाहरी इंसानों के मतभेद या बाहरी किसी चीज़ की अटैक तो दूर की बात है, चट्टान के सामने भी आप खड़े हो सके। उस परिस्थिति में भी जब आंधियाँ, भूकंप और सुनामी भी आए तो भी आप बिना हिले खड़े रहकर उसके स्वागत के लिए बाहें फैला सकें। इतनी अपने आप में जागृति को पैदा कीजिए, इतने पावर को गेन कीजिए। और ये पावर कैसे आती है? तपने से। तपन कैसी होती है? जब हर सिचुएशन में आप उसके अंदर घुस कर उस सिचुएशन को फाइंड आउट करके अपने लिए अपने आप को खोजते हैं, अपने आप का पता लगाते हैं उस परमात्मा से जुड़कर, क्योंकि हम सब परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा हमारी आत्मा में परमात्मा का वास है। कोई डिगा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता, कोई कुछ थोड़ी देर के लिए बदनाम कर सकता है, थोड़ी देर के लिए नीचा दिखाने के लिए, झुकाने के लिए कुछ भी अफवाहें उड़ाई जा सकती हैं, वीडियोस दिखाई। मैं अपनी माँओं बहनों को भी बोलूँगी, आपने जो भी आपके साथ हो, जो भी किया, मैटर नहीं करता कि आपने क्या किया, क्या हुआ। मैटर ये करता है कि अब आप कैसे हैं और क्या कर रहे हैं, अपने बारे में क्या क्या सोचते हैं। अगर गिल्ट नहीं है, अगर किसी बात की ये नहीं है, तो आप सामने अपने आप से फाइट करें, लड़ें, अपने अंदर वो पावर पैदा करें जो आप हैं, क्योंकि भगवान के बच्चे हैं, उस परमात्मा के बच्चे हैं और परमात्मा जैसे ही हैं। हिम्मत, सर्वाइवल है ना, हर ह्यूमन का अधिकार है। अपने आप को जानना हर मानवता का धर्म है। अपने धर्म को समझना, अपने कर्तव्यों को समझना, कोई बुक्स, कोई रिलीजन, कोई परिवार के जो पूर्वजों के जो संस्कार है, कहीं कोई नॉलेज नहीं होता। अपने धर्म को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और इसका एक ये है कि सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को पहचानना, स्वयं को पहचानना, कितने पावरफुल हैं आप। स्वयं को पहचानो, रिग्रेट मत हो, गलत के प्रति आवाज़ उठाओ, सामने आओ। बदनामियाँ मिलेंगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भय को ख़त्म कर दीजिए, भय को ख़त्म कर दीजिए। मैटर नहीं करता आप पहले क्या थे, मैटर ये करता है कि आप कैसे बनना चाहते हो, अब आप क्या हो, कितनी मजबूत किया अपने आप को आपने बिना एक तिनके का सहारा लिए। और ऑथेंटिक संत जो हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन अब बहुत धीरे धीरे ऑथेंटिक संत, मानव सब अपने तरह के क्रिएट कर रहे हैं अपने बच्चों को। हमें उन संतों को की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। वो काफ़ी हैं, बावजूद इसके इस धरती पे जो भौतिक व्यवस्थाएं हैं उसमें समूह में आना और समूह को समर्थन देना प्रत्येक मानव का धर्म होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह हम वोट डालकर किसी सरकार को लाते हैं, उसी तरह सनातन धर्म को, संस्कृति को, अपने परमेश्वर को
अपनी पहचान को, स्वयं के पहचान के लिए जो आगे आए संत, उनके समर्थन में आना चाहिए। इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं, आप नहीं करने दोगे इस धरती का उद्धार तो वो अपनी ड्यूटी निभा कर चले जाएंगे। उन्हें नहीं पड़ी हुई अपनी ना, उन्हें अपनी नहीं पड़ी हुई, किसी को अपनी नहीं, वैसे संतों को अपनी नहीं पड़ी हुई। वो अपनी ड्यूटी निभाएंगे, चले जाएंगे। जब उनकी मर्जी होगी, जब ईश्वर का आदेश होगा, फिर वो इनकारनेट होंगे और फिर वो अपने कार्य को अंजाम देने की कोशिश करेंगे। पहले भी कितने संत आए, उन्होंने भी ऐसा ही किया। और सबसे पूर्व में जब सप्तऋषि धरती पर आए तो उन्होंने गोरखपुर मंदिर में जो प्रयोग कर रहे थे, वो तंत्र प्रयोग जो कर रहे थे, सप्तऋषि मंडल में से 2-3 ऋषि मिलकर, उन्हें भी बदनाम किया गया। वो महादेव के शिष्य थे, शिष्य हैं, वो हमेशा अमर हैं। उन्हें भी बदनाम किया गया, उन्होंने भी अपने आप को मूव कर लिया। बहुत सारे संत हैं, किनके बुद्ध आए चले गए, राम आए, कृष्ण आए, इससे बड़ी उदाहरण क्या होगी। कृष्ण आए, अपना कार्य किया, कार्य की ओर हमेशा आप दो कैरेक्टर देखोगे राम और कृष्ण में, तो हमेशा ये मिलेगा आपको कि वो हमेशा अपने कार्य को प्रधानता देते हुए आगे ही बढ़ते चले गए, चाहे अंजाम जो हो। कृष्ण भी युद्ध अर्जुन से किए क्योंकि वो स्वयं भगवान थे, लेकिन सत्व के साथ, सत्व के तरफ के अनुयायी थे, तो वो अपना कार्य करते गए। अंजाम किसी के लिए अच्छा नहीं हुआ इस युद्ध का। महाभारत का जो युद्ध था उसमें किसी के लिए अंजाम अच्छा नहीं हुआ, किसी ने सुख नहीं भोगा, लेकिन बावजूद इसे धर्म की स्थापना के लिए वो आए और उन्होंने अपने कार्य को किया और कभी सुख नहीं भोगा। वो राजा थे, वो सबको, लेकिन जीवन को उन्होंने ऐसे जिया जैसे एक राजा जीता है। हमारे राजा ही हैं आज प्रधानमंत्री मोदी जी, तो वो एक संत ही हैं। तो एक संत होने के नाते वो ऐश्वर्य को नहीं भोगते हैं, ऐश्वर्य तो उनके साथ रहती है। वो कार्य को प्रधानता देते हैं, अपने कार्य को चेक करना। इन महापुरुषों की जो डेली रूटीन होती है क्या होती है, या संतों की पढ़ना आप। रामचंद्र जी आए, उन्होंने अब जो सिचुएशन लाइफ में आता गया, कभी उन्होंने उस सिचुएशन को ना आने की कोशिश नहीं की। जो आता गया, नियति को जो लाना था, जो मंजूर था, वो होने दिया, लेकिन वो हमेशा आगे बढ़ते गए सूर्यवंशी की तरह, धर्म के साथ मिलकर। पति धर्म, बेटा धर्म, राजा धर्म, मानव धर्म, सबके साथ सब एक उस श्री रामचंद्र जी ने लेकर आगे बढ़ते चले गए और उन्होंने पराजित किया लंका, है ना, सीता को भी वापस लाए। तो उन्होंने कोई सुख नहीं भोगा, वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं पाए ना। वो उस समय के समाज में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट की लालसा क्यों रखनी कि मेरा नाम बदनाम हो जाएगा या मैं पूजा जाना चाहता हूँ। क्यों? आप काम करने आए हो, काम करो ना अपने। उनके लिए ये वीडियोज़ है जो सच में ऑथेंटिक के साथ है, सच के साथ हैं, जो अपने कार्य को प्रधानता देते हैं। अब इसमें सब कुछ आ जाता है, पूरा जीवन आ जाता है, परिवार भी आ जाता है, स्वयं भी आ जाते हैं, आपके कार्य भी आ जाते हैं, चाहे वो धर्म के कार्य हो, चाहे वो कमाई के क्षेत्र में हो, सभी कार्य मानव के ही हैं, इस समाज के ही हैं। धर्म के कार्य से अगर धन की उत्पत्ति होती है तो इससे बेहतर क्या होता है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सिद्धि और रिद्धि जानकी स्वयं आशीर्वाद देती हैं हनुमान जी को, जो भक्त होते हैं अपने प्रभु के। धन की इन लोगों को कमी नहीं होती, रिद्धि सिद्धि इनके साथ रहती है, ऐश्वर्य। तो इसमें अगर कोई अपोज करे कि ये धन कैसे आ रहा है, ये धन कमाने के लिए बैठा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो दृष्टि लाओ अपने ऊपर, ये दृष्टि को, अपनी दृष्टि को डेवलप करो। डेवलप तभी हो पाएगी जब संसार से थोड़ा सा अंतर्मुखी होगे, मौन होगे, सुबह उठ के मेडिटेशन करोगे, ध्यान अपने ऊपर सिर्फ ओम या सोहम, है ना। थोड़ी सी दृष्टि को ना उस साइड से घुमाओ। जो भौतिकवादी दृष्टि है ना, ये अब केवल भौतिकवादी दृष्टि नहीं चलेगी, इसमें अध्यात्म को शामिल करना ही होगा, वरना जीवन नहीं रहेगी वहाँ।
अध्यात्म को शामिल करके अगर जीवन जीना है तो जीवन बचेगा, वरना वो जीवन नष्ट हो जाएगा। जो सोचते हैं कि मुझे ये सब से लेना देना नहीं है, क्योंकि प्रकृति आपको बार बार बतला रही है, चिता रही है हम सभी को कि जागो जागो, समझो, थोड़ी सी सेंसिटिविटी लाओ अपने अंदर, संवेदना लाओ, संवेदना पूर्वक कार्य करो, समझो बात को, सुनो, सुनने की आदत डालो। तो यही बातें थी दोस्तों, कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और इसे तुरंत अपलोड करूँगी। आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन है या पसंद आता है आप लोगों को अध्यात्म क्या है? अध्यात्म वही है जो सनातन है। तो आप लोग मैसेज करें। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो पे सॉरी। तब तक आप सभी पे परमात्मा की कृपा बनी रहे, आप लोगों की भी दृष्टि प्राप्त हो, जिससे आप लोग भी संपूर्ण और आनंदित महसूस कर सकें, संतुष्टि और खुशी पा सके। असली खुशी और असली संतुष्टि क्या होता है, इसके आप सभी हकदार हैं और ये जान सके। इसी प्रार्थना के साथ ओम नमः शिवाय।